ओके, वेलकम बैक बच्चों। 5G स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या बात किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और उसका गुणनफल दिया हो तो हम कैसे द्विघात बहुपद निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किसी भी द्विघात बहुपद का अगर शून्यक दिया हो, ठीक है, तो आप उसे जो है द्विघात बहुपद कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, उससे एक स्टेप पीछे जाना है। यानी कहने का मतलब है कि जो है आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल शून्य को दिया हुआ है तो शून्य का जोड़ निकाल लेंगे और शून्य का घटाव निकाल लेंगे और फिर जो है उसे जो है बहुपद तो आपको पता ही होता है कि कैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की तरह होता है, उसमें डाल देंगे और उस तरह से निकल जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पर छोटा छोटा स्टेप लिखा हूँ, इन स्टेप को आपको फॉलो करनी है और आई होप कि यू विल गेट 100/100% एनी क्वेश्चन। ओके, सो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ। स्टेप 1 मैंने क्या कहा है कि अगर कुछ इस तरह से दिया होगा, ऐसे कॉमा करके दो शून्य दिए होंगे, ठीक है बच्चों, तो आपको पहले शून्य को अल्फा मानना है और दूसरे शून्य को बीटा मानना है। ठीक है, उसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्य को जोड़ लेना है और अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्य को गुना कर लेना है और उसका वैल्यू निकाल लेना है। और आपको पता है कि बहुपद किस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब जब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ डाल देंगे, ठीक है, और वो बहुपद निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो आपके सामने है क्वेश्चन, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इससे अगर आप चाहे तो खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, वरना मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक निम्नलिखित है, यानी शून्यक हमें दिया हुआ। ठीक है बच्चों, तो पहली बात कि हम जो है क्या करेंगे इसके हल में, ध्यान से देखो। माना कि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है बच्चों, ऐसा हम मान लेते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट में क्या दे रखा आपको, मैंने बोला था कि पहला स्टेप आपको क्या करना है, दो दो शून्य दिया रहेगा कॉमा लगाकर, तो पहले को आपको अल्फा मानना है, तो अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -3/2। अब आपको मैंने बोला था कि अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्य को जोड़ना है। तो पहला शून्य का अल्फा तो मेरा 2 है और बीटा कितना है, -3/2 है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिस इज 3/2। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। सो ये 2/1 -3/2 में बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर इसका एलसीएम 2 होने वाला है, तो यहाँ से 1 1 जा 2, सो 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2, ओके, सो ये -3 हो जाएगा। सो ये आ गया 1/2। उसी प्रकार से आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करने लिए हैं। अल्फा इंटू बीटा यानी आपको दोनों शून्य को गुना कर देना है, तो 2 इंटू -3/2। बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो ये अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -3। अब आपको पता है कि बहुपद क्या होगा। तो वो बहुपद जो है बच्चों, ये तो मैं पिछली कक्षा में भी, मतलब पिछली क्लास में ही इसका डिस्कशन किया था। वो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब क्या हुआ, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब ये, इसका वैल्यू हम निकाल के पहले से ही रखे हैं, कितना है, 1/2 है बच्चों। सो दिस इज 1/2 इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है, वो -3 निकाल के रखे हो तुम लोग। ओके, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, दिस इज 3। अब बच्चों आपको क्या करना है, सभी में 2 से गुना कर देना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। सर इसमें 2 से ही क्यों गुना किए बच्चों, जब भी कुछ बटे में आए ना उससे ही गुना कर देना आप, ठीक है।
सो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये माइनस एक्स सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर 1x, यानी 1 को हम यहाँ पर छुपा दिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6 हो जाएगा। तो ये आपको बहुपद पहले वाला मिल गया। ओके बच्चों, अब उस तरह से ही दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 + √3, यानी अल्फा इसको मान लेंगे, बीटा इसको मान लेंगे। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप लोग पहले भी क्लास में सॉल्व करते आ रहे हो वैसे ही कुछ सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग और लगाना है। ओके, सो कहाँ गया, ओके। क्या है दूसरा क्वेश्चन, 2 + √3। ओके, नाउ वी विल डिस्कस 2 + 3 एंड 2 - √3। सो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। आपको पता है अल्फा कितना दे रखा है, वो 2 + √3 है, एंड बीटा कितना दे रखा है, वो 2 - √3 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना है। तो आपको दोनों शून्य को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो यानी 2 + √3 और +2 - √3। आपको पता है √3 से √3 तो गया, एक प्लस में एक माइनस में तो गया, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ओके बच्चों, ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा आपको कैलकुलेट करना है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा पता है, यानी दोनों शून्यकों को गुना करना है। तो ये 2 + √3 इंटू 2 - √3। आपको पता है a+b इंटू a-b हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं, तो ये तो होगा a² - b² हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। बच्चों आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये हो गया 1। सो आप यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो बहुपद क्या होगा बच्चों, आपको पता है वो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, प्लस अल्फा इंटू बीटा। मुझे लगता है कि यार इतनी दफ़ा मैं बोल चुका हूँ ना कि हर बच्चों को याद हो गया होगा। ओके, थैंक यू। सो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है वो कितना है, आप अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं, 4 आया था। ओके, सो दिस इज -4x एंड अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, दिस इज 1। सो x² - 4x + 1 आपका आंसर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन है, इधर देख सकते हैं। अल्फा आपको दे रखा है 3 - √3/5 एंड बीटा आपको दे रखा है 3 + √3/5। ओके, सो चलते इसका भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। सो आपको क्या दे रखा है, अल्फा क्या दे रखा है, 3 - √3/5 और बीटा आपको क्या दे रखा है, 3 + √3/5। तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना है, यानी दोनों शून्य को आपको जोड़ना है। सिंपल है, डरना है इसमें क्या है। सो 3 - √3/5 और आपको बटावर का जोड़ नहीं आता है क्या, आप इतने भोले भाले बच्चे तो है नहीं। ठीक है, सो 3 + √5/5 आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल आती होगी। 5 एलसीएम होगा, तो बच्चों ध्यान से देखो, ये -3 - √3 हो जाएगा और ये +3 + √3 हो जाएगा। सो √3 से √3 शहीद हो गया। आपको पता है 3 3 6 होती है। सो दिस इज 6/5। चलिए, अब आपको अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यकों को हम गुना करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 3 - √3/5 इंटू 3 + √5, यहाँ पे भी √5 है बच्चों, /5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रखे। सो ध्यान से देखो बच्चों, ये तो 3 - √5 इंटू 3 + √5 होने वाला है, फिर से a² - b² होने वाला, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 5 × 5 कितना होगा, 25। नाउ आप देख सकते हैं कि जो है 3 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि a² - b² बन रहा है, ये a + b इंटू a - b दे रखा है ना। सो और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर बाई 25। डरने का नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9
-5 √5 का स्क्वायर 5 ही होगा और दिस इज 25। सो 9 आप देख सकते हैं 9 में से 5 गया तो 4/25। तो बच्चों बहुपद क्या होगा? बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है वो कितने आया है, आप कैलकुलेट कर रखे हैं, 6/5 है। सो दिस वन इज 6/5 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा आपको पता है वो कितना है। ध्यान से देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4/25 है बच्चों। अब ध्यान से देखो इसमें क्या सर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं? बच्चों अभी 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तभी बटा में रह जाएगा कुछ, तो आप सबसे बड़े इसमें 25 है ना, आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसे 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25x² और यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों माइनस यहाँ पर 25, एक मैं करके ही दिखा देता हूँ, 6/5x होगा ना, है प्लस ये कितना होगा 25 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 4/25 होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं कैलकुलेशन जो है डायरेक्टली कर देता हूँ। क्यों? ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे मैं कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे राउंड लगा देता हूँ। ओके, सो ध्यान से देखो 5 से ये 5 जो होगा और ये 25 से 25 शहीद हो जाएगा। सो यहाँ से 25x² माइनस 5 सॉरी 5×6 = 30। आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, नो चांस टू मिस्टेक यार। वैसे तो बच्चे हैं आप लोग, भूलिए, मिस्टेक तो हो ही सकता है, हमसे भी हो सकता है, अभी तो भूलिए ही है। ओके, सो दिस वन इज 4 और इस तरह से मेरा ये द्विघात बहुपद आ गया। और एक क्वेश्चन रह गया मेरे पास, इसमें जगह नहीं है, सो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ होगा, आप लोग में से कोई बच्चे अगर मुझसे ये सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा ये सवाल भी आपके पास ज़रूर पहुँचे। ओके, अब आपके सामने जो है एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आप जो है आपको पता हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो एक द्विघात बहुपद का शून्यक दे रखा है आपको, नीचे दिया हुआ, आप उसे निकाल दीजिए, द्विघात बहुपद निकाल दीजिए। तो आपको पता है पहले काम आपको क्या करना है बच्चों, पहला काम करना है आपको कॉमा से पहले वाले को अल्फा मान लेना है, दूसरे वाले को बीटा मान लेना है, फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है और फिर बहुपद वही पता ही है आपको कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो बच्चों यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। पहली बात की मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, माना कि बच्चों अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मैं ऐसा इसलिए एक में मान लेता हूँ, उसके बाद जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे बिट हैं। ओके, अगर सिंपली एक ही क्वेश्चन दिया होता तो मुझे हर क्वेश्चन अलग अलग दिए होते तो अलग अलग मानना पड़ता है ऐसे ही हर क्वेश्चन में, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने, दे रखा है अल्फा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 + √5/2 और बीटा आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 - √5/2। तो आपको सबसे पहले काम मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा आपको कैलकुलेट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखो, -b/a मत करने लग जाना। ओके, डायरेक्टली आप अल्फा बीटा पता है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो ना यार। ठीक है, सो 2 + √5 / 2 प्लस 2 - √5/2। अब ध्यान से देखो इसका एलसीएम 2 होगा तो ये हो जाएगा 2 + √5 प्लस 2 - √5। अब ये √5 से √5 कट गया तो दिस इज आया 4/2, ये भी कट गया 2 टाइम्स, सो दिस इज 2 आया। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमें। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, तो दोनों रूट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 2 - √5 बाई, पहला क्या है 2 + √5/2 इंटू, दूसरा क्या है 2 - √5/2। ठीक है बच्चों, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर तो ये 4 आ जाने वाला, नीचे मल्टीप्लाई होकर ऊपर क्या बन जाने वाला है 2 + √5 इंटू 2 - √5। अब ध्यान से देखो फिर से a² - b² बनने वाला है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर बट्टे 4। यहाँ से जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो ये 4, तो ये आ जाएगा -1/4। ठीक है, अब यहाँ से आपको बहुपद निकालना है, सिंपल है। बहुपद क्या होगा, वो बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा कितना है, चलिए यहाँ से x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा आपको पता है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है भाई वो कितना है बता दो ना। ओके, सो वो है 2। ओके, और अल्फा इंटू बीटा आपको पता है वो है -1/4। 4 डालो। ओके, x² माइनस 2x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4। 4 से आप क्या करें पूरे मल्टीप्लाई कर दे तो 4x², यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, सो ये मुझे बहुपद मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन का इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ इसका भी। ओके, वैसे कोई केस है नहीं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दे रखा है आपको अल्फा 3 + √7, और बीटा आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3 - √7। तो आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करनी है। अल्फा प्लस बीटा सिंपल है, आप अल्फा बीटा दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 3 + √7 प्लस 3 - √7 है, √7 से √7 गया, ये 6 आ गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करना है। अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर देनी है, गुना कर देना, 7 है ये। ओके बच्चों, और ये भी हो जाएगा 3 - √7। तो यहाँ से ये क्या होने वाला है, a² - b² फिर से बन रहा है, कितनी दफ़ा मैं बोल चुका हूँ, ये √7 का स्क्वायर होगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 9 - 7, दिस इज 2। ओके, सॉरी। सो यहाँ से क्या होगा, बहुपद क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, वो हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। तो यहाँ से x² और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, वो 6 है, तो ये 6x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा आपने निकाल रखा वो 2 है, तो ये 2। इस तरह से मुझे बहुपद मिल गया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमें अल्फा दे रखा है वो 1 + 2√3 है बच्चों, और हमें बीटा कितना दे रखा है 1 - 2√3। बच्चों इस तरह का सवाल बहुत ही आसान होते हैं, रूट अंडर देख कर डरना नहीं आपको। ठीक है, सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्यकों को आपको जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए भैया 1 - 2√3, इससे तो ये गया, बच गया 2, और उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा कर देनी है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 + 2√3 इंटू 1 - 2√3। अब बच्चों ये फिर से a² - b² बनने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया a² - b², तो ये तो 2√3 है, तो इसका स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ पर क्या करें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 × 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है। सो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, दिस इज -11। अब आपको बहुपद क्या मिलेगा, तो वो बहुपद मिलेगा कुछ इस प्रकार से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको पता है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको पता है वो 2 दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -11 था। इस तरह से मुझे बहुपद मिल गया।
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो है यहाँ पे अल्फा दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2 माइनस रूट 3/3, और आपको बीटा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 प्लस रूट 3/3। फिर से वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा आपको कैलकुलेट करनी है, मैंने दोनों शून्यकों को जोड़ देना है। तो 2 माइनस रूट 3/3 प्लस 2 प्लस रूट 3/3। बच्चों इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, वो 3 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3। बच्चों रूट 3 से रूट 3 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है 2 2 जो 2 और 2 जुट कर 4 हो जाएगा, 4/3। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल चुकी है। और अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो सिंपल है बच्चों, दोनों को गुना कर देंगे। सो 2 माइनस रूट 3/3 इंटू 2 प्लस रूट 3/3। ठीक है बच्चों, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऊपर वाला 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या हो जाएगा 3 या 3 9 हो जाएगा। और फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने वाला है यहाँ पर, तो घबराना नहीं है। सो 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, ओके बच्चों, बाई 9। सो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 होता है, सो ये कितना होने वाला है 9। सो दिस इज 1/9। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है बहुपद क्या होगा, तो बहुपद कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। ध्यान से देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा, वो कितना है 4/3 है, और वो है 4/3 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है, वो है 1/9। मैंने बताया था इससे पहले वाले सवालों में कि बट्टे में जो सबसे बड़ा हो ना उससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ठीक है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 9x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पर 9 होगा ना मल्टीप्लाई में, तो फिर 3 से 3 जा कट जाएगा। सो यहाँ पर माइनस, ओके एक बार मैं लिख ही दे रहा हूँ, आप सबको कंफ्यूजन हो रहा होगा। सो 9 इंटू 4/3 इंटू एक्स था ये, और ये प्लस 9 इंटू 1/9 तो होगा, ये 9 से 9 गया, यहाँ पे 3 जा 3 होगा, और यहाँ से 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से देखो 9x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है बच्चों, प्लस 1 इसका आंसर आ गया बहुपद। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में आपको कितना 5th नंबर क्वेश्चन है। ओके, सो आपको अल्फा दे रखा है वो रूट अंडर ट्रू है, और बीटा आपको कितना दे रखा है, वो 2 प्लस रूट 2 दे रखा है, सॉरी 2√2 दे रखा है। ओके, कितना दे रखा है 2√2। सो ध्यान से देखो बच्चों, पहले हम अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं, यानी दोनों को जोड़ देंगे, तो देखो ध्यान से √2 प्लस 2√2। बच्चों ध्यान से देखो, 1√2 और 2√2, ये कितना हो जाएगा 3√2, 3 को √2 होगा कि नहीं होगा। और अल्फा इंटू बीटा हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर आएगा, तो यानी दोनों को गुना कर देना था, √2 इंटू 2√2। ठीक है बच्चों, तो ये तो 2 ही रहने वाला है, और √2 इंटू √2 ये भी 2 आ जाने वाला, सो दिस इज 4। तो यहाँ पर बहुपद क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों, तो बहुपद होगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाल रखी है, वो है 3√2 इंटू एक्स हो जाएगा ये, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने 4 निकाल रखी है। इस तरह से हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी अगर शून्यक दिया हो तो हम कैसे उसे सॉल्व करते हैं, हमने बहुत अच्छे से सीखा। ओके, सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई डाउट भी नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ आप लोग के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।